यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के मसौदे की बात करें तो इसके तहत 2 से ज़्यादा जिनके बच्चे होंगे उन्हें निकाय या पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी में प्रमोशन और सरकारी सुविधाओं जैसी तमाम सुविधाओं से रोक लगा दी जाएगी। लेकिन विडंबना यह है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून मौजूदा विधायकों के लिए लागू कर दिया जाए तो सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के आधे विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के हिसाब से यूपी विधानसभा से मिली जानकारी के माने तो मौजूदा 397 विधायकों के बारे में जो जानकारी दी गई है उनमें 304 विधायक सत्ताधारी दल के हैं। यही नहीं 152 ऐसे विधायक हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। इनमें से एक विधायक है जिनके 8 बच्चे हैं जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। एक अन्य विधायक हैं जिनके 7 बच्चे हैं। इसके अलावा 8 ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं। वहीं 15 विधायक ऐसे हैं जिनके सभी के 5 बच्चे हैं। यही नहीं 44 विधायकों के सभी के 4 बच्चे हैं। बाकी 83 विधायक हैं जिनके सभी के 3-3 बच्चे हैं। अगर ये कानून राज्य में लागू हो जाता है तो सभी एमएलए विधायक अयोग्य घोषित हो जाएंगे। वहीं लोकसभा की जानकारी लेने पर एक और तथ्य सामने आया कि भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन जिनके खुद के 4 बच्चे हैं और वे भी जनसंख्या नियंत्रण बिल की पहल करने वालों में से एक हैं। हालांकि सरकार के समर्थन के बिना कोई प्राइवेट मेंबर बिल शायद ही पास हो सके। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक संसद ने साल 1970 से अभी तक कोई प्राइवेट बिल पास नहीं किया है। देश भर में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से संसद में रखे गए नियंत्रण विधेयक 2019 में भी 2 बच्चों की नीति को ही सरकारी सुविधाओं का आधार बनाया गया है। यानी जिनको 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे उन्हें कानून लागू होने पर सरकारी नौकरी और सब्सिडी पाने के अयोग्य होना पड़ेगा। लोकसभा की वेबसाइट कहती है कि 186 सांसद इस कानून की परिधि में आ जाएंगे। इनमें से 105 सांसद बीजेपी के हैं जिन्हें 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले साल दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले नोटिस के जवाब में कहा था कि भारत जनसंख्या के स्वैच्छिक उपायों के आधार पर 2.1% प्रजनन दर से रिप्लेसमेंट लेवल के स्तर पर आ गया है। यानी देश में अभी प्रति महिला औसतन 2.1 बच्चे पैदा कर रही है, जो वर्तमान आबादी में स्थिरता के नज़रिए से सही है। मोटे तौर पर माना जाए तो इस प्रजनन दर से न आबादी बढ़ेगी और न ही आबादी घटेगी, यानी कि आबादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अपने हल्फनामे में कहा गया था कि 36 में से 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 2.1 या इससे भी कम रिप्लेसमेंट लेवल आ गया है। वहीं जनगणना कार्यालय के मुताबिक 2001 से 11 के दौरान पिछले 100 वर्षों में पहला ऐसा दशक रहा है जब भारत में पिछले दशकों के मुकाबले कम आबादी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से जुड़े कुछ जरूरी तथ्यों की यहाँ बात करते हैं। आइए बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किस मायने में लगाया जाए कि कानून किस लिहाज तक सही साबित होगा और किस लिहाज तक इस कानून से आने वाले समय में फ़ायदा मिल पाएगा। साल 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी का छठा हिस्सा लगभग 16% उत्तर प्रदेश में रहता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की आबादी तकरीबन 20 करोड़ है, जो साल 2050 तक 28 करोड़ होने की संभावना है। भारत में सबसे ज़्यादा किशोर व किशोरियाँ 10 से 19 साल के उत्तर प्रदेश में रहते हैं। भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी भी 15 से 24 साल की उम्र के उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। जानकारों का मानना है कि इन दोनों को उत्तर प्रदेश के हित में बताते हैं, लेकिन सरकार को इसी आयु वर्ग की चिंता सबसे ज़्यादा सता रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 से 19 साल के बीच 4% लड़कियां मां बन जाती है। राज्य में 30% लड़कों की शादी 21 साल से कम उम्र में ही हो जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश के कई नई जनसंख्या नीति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस नीति का मकसद राज्य की जनसंख्या को स्थिर करना है, प्रजनन दर में कमी लाना है। अब एक और बात करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में वाकई जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त निदेशक आलोक वाजपेयी के हिसाब से किसी देश या राज्य में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति तब आती है जब लगातार तेजी से जनसंख्या बढ़ रही हो और प्रजनन दर भी 4 से ऊपर हो। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1991 से साल 2011 के बीच जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार में लगभग 5% की कमी देखी गई है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश की आबादी लगातार बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ने की स्पीड कम हुई है।
उसी तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले एक दशक में प्रजनन दर में कमी आई है। साल 2005 से 6 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर 3.8 थी, जो साल 2015-16 में घट करके 2.7 रह गई, जबकि भारत का राष्ट्रीय औसत 2.2 है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2025 तक प्रजनन दर 2.1% हो जाएगी, जो रिप्लेसमेंट रेशियो के करीब है। प्रजनन दर का मतलब है कि एक औरत औसतन कितने बच्चे पैदा करती है। रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 का मतलब है कि 2 बच्चे पैदा करने से पीढ़ी दर पीढ़ी वंश चलता रहेगा। यानी दोनों लिहाज से जनसंख्या वृद्धि दर और प्रजनन दर के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज 80 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।